हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे बार्क के लिए। और बार्क के लिए जो कि साइंस महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्वालिफाई होना कंपलसरी है। और साइंस में दोस्तों यानी कि प्रीवियस पेपर के हिसाब से लगातार वीडियो हम करा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा, है ना। लगभग जितना वीडियो करा रहे हैं आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोगों का यानी कि CBT 1 जो है क्वालिफाई कर जाइएगा, है ना, लेकिन सभी वीडियो देखने के बाद। और रही बात आज का जो कि क्लास होने वाला है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में देखेंगे यानी कि पार्ट 4 होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज का सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है ना। तत्व की भार की तुलना में कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक का यानी कि एटॉमिक नंबर लिखते हैं, जैसे कि यानी कि सोडियम का। किसका? यानी कि सोडियम का कितना होता है भाई? यानी कि 11 होता है एटॉमिक नंबर। जबकि एटॉमिक भार की बात किया जाए तो यानी कि 23 होता है ना। कितना होता है? 23 होता है। तो यानी कि तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता जो माना जाता है, ये जो होता है यानी कि परमाणु क्रमांक से। किससे भाई? किससे तुलना होता है? इनकी परमाणु क्रमांक से होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है परमाणु क्रमांक। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में फ्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। एफ में न्यूट्रॉनों, प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? किसमें कह रहा है भाई? यानी कि एफ में कह रहा है ना। न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और साथ ही साथ क्या मांग रहा है? यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए एफ लिखा हुआ है और ऊपर में एटॉमिक भार दिया हुआ है, और नीचे में जो दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब रही बात कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले यानी कि इसमें P बराबर Z और बराबर E, ठीक है। यानी कि ये हो गया एटॉमिक नंबर हो गया Z, ठीक है ना। उसके बाद जो है E हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और P जो हो गया दोस्तों यानी कि प्रोटॉन की संख्या हो गया, ठीक है। ये तीनों यानी कि इक्वल होता है। जो होगा एटॉमिक नंबर वही हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोनों क्या होने वाला है? यानी कि 9 हो जाएगा, 9 प्रोटॉन हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब रही न्यूट्रॉन निकालना, ठीक है, N निकालना। तो N कैसे निकालेंगे? तो यानी कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या को अगर घटाते हैं तो यानी कि न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 19 दिया है परमाणु भार, और 9 जो दिया है परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, तो इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 19 में से 9 गया तो यानी कि 10 बच रहा है, और 10 जो होगा यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो 9 और 10 ऑप्शन किसमें दिया? ए में करा प्रोटॉन 10, तो प्रोटॉन 10 कभी होगा नहीं। बी में करा प्रोटॉन 9, प्रोटॉन 9 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा दोस्तों यानी कि 10 होगा, लेकिन यहाँ पे 9 कह रहा है, इसीलिए ऑप्शन ये भी गलत हो गया। सी पे चलते हैं। 9 प्रोटॉन हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 10 जो होगा न्यूट्रॉन हो गया। राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। यानी कि किसके बराबर होता है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो बराबर होता है ना, ये बराबर होता है परमाणु क्रमांक के। किसके? यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है ना। परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? परमाणु क्रमांक। तो ए में कह रहा है परमाणु क्रमांक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यही सही हो जाए, क्योंकि ए में दिया हुआ है परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे कम वाला पूछ रहा है, क्या? यानी कि सबसे कम वाला, है ना। तो सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है भाई? हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का यानी कि 1 होता है, ठीक है। उसका लिथियम का भी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन की तुलना में, और हीलियम का भी ज़्यादा होता है नाइट्रोजन की तुलना में। तो सबसे कम जो होता है दोस्तों यानी कि हाइड्रोजन का ही होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? किसका भाई? हाइड्रोजन अणु का, है ना। हाइड्रोजन अणु का, ठीक है। हाइड्रोजन अणु का, है ना। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो बना होता है 1 प्रोटॉन से बना होता है। किससे भाई? 1 प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ? ए में खड़ा है केवल 1 प्रोटॉन। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाए, क्योंकि ए में दिया हुआ है 1 प्रोटॉन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, ठीक है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होने वाला है? क्या भाई? न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, एन हमसे पूछ रहा है ना। जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? यानी कि जो परमाणु भार दिया हुआ है 39, इसमें से क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो बराबर आंसर जो लाके देगा वो न्यूट्रॉन की संख्या देगा, जो कि कितना हो जाएगा? यानी कि 20 हो जाएगा। और 20 क्या है भाई? तो 20 न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है।
ऑप्शन किस में दिया है 20 यानी कि 20 जो दिया हुआ है ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कार्बन परमाणु के बारे में 6 और 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है ना, 6 12 से कहा रहा है ना। तो देखिए दोस्तों 6 12 से निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है, जैसे यानी कि 6 लिखा है और ये 12 लिखा हुआ है, ये क्या है भाई, परमाणु भार है ना, भार दिया हुआ है 12, जबकि 6 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा और एटॉमिक यानी कि नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यानी कि 6 होगा न्यूट्रॉन की संख्या और 6 जो है यानी कि प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। क्या है, 6 न्यूट्रॉन की संख्या और 6 प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में कह रहा है 12 न्यूट्रॉन की संख्या, तो 12 न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होगा, ना प्रोटॉन की संख्या 12 होगा। ठीक है, 6 प्रोटॉन की संख्या होगा और 6 न्यूट्रॉन की संख्या होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, है ना। क्या पूछ रहा है भाई, यानी कि द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है ना, द्रव्यमान यानी कि संख्या पूछ रहा है। किसका द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है भाई, तो जो दिया हुआ है नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले यानी कि प्रोटॉन की संख्या और प्लस में यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या जो दिया है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो यानी कि द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। कैलकुलेट करने के बाद 27 आता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है 27, ऑप्शन बी में दिया है 27। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, NH3 होता है। तो इसका यानी कि अनुपात जो होगा दोस्तों, है ना, इसका जो अनुपात होगा अमोनिया का, ये होने वाला है यानी कि 14 और यानी कि 3 होने वाला है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का। वही एटॉमिक भार की बात किया जाए तो 7 का 2 गुना यानी कि 14 होता है, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, और एटॉमिक भार की बात किया जाए तो ये यानी कि इसका भी 1 होता है, लेकिन 3 है तो इसलिए 1 को अगर 3 से गुना करते हैं तो बराबर में यानी कि 3 देता है। तो ऑप्शन किस में दिया है 14:3। ए में कह रहा है 3:14, तो 3:14 नहीं होता, ना 8:14 होता है, ये जो होता है 14:3 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के अनुपात में उपस्थित होता है। पानी में कह रहा है, तो सबसे पहले यानी कि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, तो ऑक्सीजन का यानी कि 8 होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 2 एकाएं 2 और 2 दूना 4। अगर 1:4 दिया है तो ठीक है, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 1:8 है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही लिया गया है। और जब एटॉमिक नंबर लिया गया है तो ये जो दिया हुआ है इससे कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 1:8 ऑप्शन बी में दिया है, जो कि राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा बी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 1:4 रहता तो उसको टिक करते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है ना। किस में कह रहा है, यानी कि समभारिकों में कह रहा है, समभारिकों में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि समभारिकों में जो यानी कि संख्या बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। किसका संख्या भाई, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, प्रोटॉन की माफ कीजिएगा, क्या कह रहा है, समभारिकों में कह रहा है, सॉरी माफ के समभारिकों में दोस्तों नाभिक की संख्या बराबर होता है। क्या होता है, नाभिक की संख्या बराबर होता है ना। ऑप्शन किस में दिया है, नाभिक, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है ना। इसको किस रूप में जानेंगे भाई, तो दोस्तों यानी कि इसको जो जाना जाता है आइसोबार के रूप में, है ना। किसके रूप में, आइसोबार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, आइसोबार, तो ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। सबसे छोटी, है ना, क्या है भाई, यानी कि सबसे यानी कि छोटी इकाई, और सबसे छोटी इकाई को यानी कि अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, अणु, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का अगला प्रश्न दिया है अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है ना। तो किसके रूप में इसको जानते हैं भाई, तो दोस्तों यानी कि इसको जो जाना जाता है ये परमाणुकता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, परमाणुकता के रूप में यानी कि जाना जाता है। ऑप्शन किस में दिया है परमाणुकता, तो ऑप्शन बी में दिया है परमाणुकता। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का किसका कार है भाई, सोडियम कार्बोनेट का कार है। और इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। तो सोडियम का कितना होता है भाई, 23 होता है। अगर 23 को यानी कि फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर कार्बन का कितना यानी कि 6 दूना 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का यानी कि 16 होता है, तो 16 गुना यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि 46 हो जाएगा, और प्लस में 12 और प्लस में यानी कि 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 यानी कि 106 हो रहा है। ऑप्शन किस में दिया है 106, तो ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है NH4, उसके बाद NO3 में यानी कि N का प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए ये थोड़ा लंबा होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन को भी जरूर ट्राई करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 7, और 7 दूना कितना हो जाएगा यानी कि 14, ठीक है। और उसके बाद यानी कि प्लस में क्या करना है, यानी कि हाइड्रोजन दिया तो 1 गुने 4 प्लस में कितना हो जाएगा 4, ठीक है, डायरेक्ट बना रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 7 का दुगुना यानी कि 14, इसका यानी कि एटॉमिक भार जो होता है भाई यानी कि 14 होता है। किसका, कार्बन का। एटॉमिक भार याद रखिएगा सबका, नाइट्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, तब ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो देखिए नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, तो 8 होता है एटॉमिक नंबर। और भार की बात किया जाए तो 16 होता है, तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना यानी कि 48 देगा, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 4 18, 18 4 22 और 10 32, ठीक है, 32 हो गया ये और 48 हो गया ये, तो कितना हो गया 78 और 2 यानी कि 80 हो गया, ठीक है। 80 ग्राम आ गया, ठीक है। कितना आ गया भाई 80 ग्राम आ गया। अब निकालना किसका है, यानी कि 80 ग्राम लिखेंगे, 80 ग्राम कार्बन में, है ना, या 80 ग्राम नाइट्रोजन में जो है यानी कि 80 ग्राम नाइट्रोजन में 80 ग्राम में यानी कि नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, यानी कि कितना नाइट्रोजन है 14, और 14 यानी कि 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 28 बट्टा में यानी कि 80 कितना हो जाएगा भाई, पहले 1 ग्राम में निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई 1 ग्राम में निकालेंगे, है ना। तो देखिए यानी कि इसका जो आंसर होगा यानी कि 35% होगा, ठीक है ना। स्क्रीन छोटा है इसलिए यानी कि अच्छा से समझा नहीं पाऊंगा। इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, है ना, कैलकुलेट कर दीजिएगा। उसके बाद आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आंसर 35% आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है 35%, तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई ए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। देखिए आप लोग कहिएगा, है ना, कि सर छोड़ दिए हैं, इसको कोशिश करते हैं बनाने का ही। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा रफ कर लेते हैं तब बनेगा ना। ऊपर से 28 80 को याद रखिएगा, कितना 28 80 को याद रखना है सिर्फ। देखिए यहाँ से लिखते हैं 80 ग्राम में यानी कि नाइट्रोजन कितना है, यानी कि 28 है, ठीक है ना, 28 ग्राम। आप समझेंगे 1 ग्राम बराबर में क्या हो जाएगा 28 और बट्टा में यानी कि 80 और गुना में यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यानी कि 14 और ये कितना हो गया यानी कि 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यानी कि 2 हो गया ये और ये 7 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना बराबर में यानी कि 35 हो जाएगा। और आंसर 35 बोले थे, 35 आया भी, ठीक है ना। स्क्रीन छोटा था इसलिए बोले थे आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन आप लोग बोलते कि सर को आता ही नहीं, इसलिए यानी कि इसको हल कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में अणु से परिचय डैश द्वारा 1886 को कराया गया था, ठीक है। अणु से परिचय, और दोस्तों अणु से परिचय जो यानी कि जो साहब थे, है ना, जो कराए थे, उनका नाम है विलियम ऑस्टवाल्ड है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है CaOH2 का समकक्ष द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान को पूछ रहा है, ठीक है। किसका, यानी कि CaOH होल ट्वाइस का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो कैल्शियम का यानी कि एटॉमिक नंबर 20 होता है, जबकि एटॉमिक भार की बात किया जाए तो 40 हो जाएगा, 40, ठीक है।
अब प्लस हो गया, और यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है, यानी कि 16 होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है 17, और 17 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 हो जाएगा। जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 74U हो जाएगा। कितना, 74U हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एटॉमिक नंबर और साथ ही साथ एटॉमिक भार दोनों याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा। इसका ना कोई ट्रिक है ना कोई झोल है बनाने में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जब आप बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर दीजिएगा।